हाँ जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे माल्टा ऑनलाइन फ्री जॉब। ये चौथा पार्ट है। अगर आपने पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो आप चैनल पे जाके पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट देखो, तभी आपको समझ आएगी। मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो काफ़ी 10-12 मिनट की होगी और इसके काफ़ी सारे पार्ट्स बनेंगे। अगर आप होम कंट्री में इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में हो या गल्फ़ के किसी देश में हो, दुबई, सऊदी और यूरोप जाना चाहते हो, ऑनलाइन वाली जॉब, फ्री जॉब, आपके मन में भी ऐसा कोई कीड़ा है मगर आपको कोई गाइड नहीं कर रहा, आपको नहीं पता चल रहा कैसे अप्लाई करते हैं क्या नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ये आपको पूरी नॉलेज देगी। बस आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को लाइक डिसलाइक नहीं करना, शेयर नहीं करना, किसी को भेजने की ज़रूरत नहीं। बस आपने वीडियो पूरा देख लेना है। कुछ भी प्रॉब्लम हो, मन में डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पहले पार्ट में हमने अप्लाई किया था, इंटरव्यू किया था, फिर कॉन्ट्रैक्ट मिला था, फिर हमने पीसीसी, ड्राइविंग लाइसेंस, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जैसी चीज़ें बनाई थी। इस पार्ट में हमें बोला गया था कि आपको सैलरी स्लिप देनी है। अब टैक्सी में क्या दिक्कत है, देखो हर पार्ट में, हर चीज़ में आपको परेशानी आती है कि हमारी सैलरी थी 800 रुपया बेसिक, 800 ग्राम। फिर हम जितना काम करते थे उसके हिसाब से कमीशन आती थी अलग से, तो हमारी फ़िक्स सैलरी नहीं थी। वो बोल रहे थे कि आपको जो सैलरी है 2 से 3 हज़ार रुपया शो करनी होगी, मतलब आपको अपनी सैलरी स्लिप पे इतनी सैलरी लिखवानी है कम से कम। अब उसमें भी दिक्कत थी। खैर, हमने क्या किया कि सैलरी स्लिप हमें हर महीने मिल जाती थी। हमने उस सैलरी को एडिट किया और थोड़ी कम ज़्यादा सैलरी करके 6 सैलरी स्लिप हमने भेज दी। चलो स्लिप भेजे। वो क्या करते थे कि एक डॉक्यूमेंट लेके फिर दूसरे की बात करते थे, सारे डॉक्यूमेंट एक बार नहीं बताते। फिर बोलते हैं आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए इंडिया की भी, जब आप आए नहीं थे 1 साल की, और दुबई की चाहिए कम से कम 2 साल की। मुझे क्योंकि 2.5 साल, अब यार दुबई की 2 साल की बैंक स्टेटमेंट लेने के लिए वो लोग 168 दिराम या ऐसे करके कुछ पैसे लेते थे। 3 महीने की शायद फ्री थी, उसके बाद पैसे थे। तो मैं 2-3 बार बैंक में गया तो बड़ी दिक्कत थी, कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता। तो भाई साहब उन्होंने मुझे निकाल दी स्टेटमेंट और स्टैंप लगा कर दी, और काफ़ी सारे ठीक ठाक पेज थे उस पर। इसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप जिस टैक्सी कंपनी में हो उसका एक्सपीरियंस लेटर लेके आओ। भाई साहब यहाँ पे कैसेट उलझ गए, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस लेटर कैसे ला सकता था उस कंपनी का। उस कंपनी को कैसे बोलता कि भाई मैं तुम्हारी गाड़ी छोड़ के माल्टा में जा रहा हूँ, वो तो मेरे को एक्सपीरियंस लेटर देते नहीं, ठीक है ना। वो तो बाद में पासपोर्ट भी नहीं देते। तो ना मेरे पास कंपनी की स्टैंप थी, ना ही कोई लेटर था। हमने बहुत सर्च किया तो कंपनी का लेटर हेड हमें नहीं मिल रहा था, एमरेट ट्रांसपोर्ट का। फिर करते करते 2-4 दिन निकल के बहुत लोगों से, ड्राइवर से डिस्कस करी, अपनी कंपनी वालों से, यार क्या कर रहे हैं, कैसे एक्सपीरियंस लेटर ले। एक दिन एक आदमी ने, एक ड्राइवर ने छुट्टी की एप्लीकेशन डाली हुई थी, तो उसकी छुट्टी की एप्लीकेशन पे उन्होंने स्टैंप लगाई हुई थी अपनी कंपनी के। हमें वो स्टैंप मिल गई, हमने वो स्टैंप उठाई, ऑनलाइन गूगल से उसका लेटर हेड बनाया, थोड़ा बहुत एड्रेस वगैरह लिखा, फ़ोन ईमेल काम चला के, तो हमने वो एक्सपीरियंस लेटर बना लिया कि ये आदमी इधर मर रहा है, 2-3 साल से गाड़ी चला रहा है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही तगड़ा ड्राइवर है वगैरह वगैरह, अभी भी गाड़ी चला रहा है, इसकी 2-3 हज़ार रुपये महीने की सबसे ज़्यादा बेस्ट है, बहुत गाड़ी चलाता है, अच्छा लिखना होता है उसमें। तो सब चीज़ें लिख के हमने एक्सपीरियंस लेटर उसको बना दिया। एक्सपीरियंस लेटर लेने के बाद वो बोलते हैं भाई साहब आपको इसी कंपनी का भी रेफरेंस लेटर चाहिए। अब भाई साहब यहाँ मेरा दिमाग घूम गया, साला रेफरेंस लेटर क्या होता है, आपको अगर पता है तो बताना। भाई साहब इतना जुलूस निकलता है ना ऑनलाइन जॉब। इजी है पैसे नहीं देना, मगर डॉक्यूमेंटेशन का इतना बड़ा भाई वो वंडर बनाते हैं ना, पूछो मत। अब आप भी सोच रहे होंगे भाई साहब रेफरेंस लेटर क्या होता है। मैंने एक आदमी से पूछा, तो उससे पूछा, हमारी एजेंसी के सामने ना एक कैफ़े था, कैफ़े के साथ एक बार्बर शॉप थी, उसके साथ एक 2 कैफ़े थे अलग अलग, दोनों पाकिस्तानी थे। तो दोनों से मैं डिस्कस करता था, उन बेचारों को भी नहीं पता था।
कोई बोलता है कि रेफरेंस लेटर होता है कि ये लिखेंगे कि मैं रेफ़र करता हूँ आपको कि ये अच्छा था, दूसरी कंपनी ये वो ऐसे करके। तो हमें कहीं से भी समझ नहीं आ रहा था। हमने यूट्यूब से सर्च किया, गूगल पे सर्च किया, तब 2 ही चैनल थे जो माल्टा की थोड़ी बहुत वीडियो बनाते। कोई और लल्ली शल्ली चैनल नहीं था 2016, 15, 17 में यूट्यूब के पे ऊपर माल्टा के लिए, ठीक है। तो नहीं पता चला। फिर मेरी जो यूके वाली फ्रेंड है, मैंने उससे पूछा, अब उसको भी इतना नहीं पता था। फिर जैसे तैसे करके उसने मुझे समझाया। उसने एक फॉर्मेट दिया कि ऐसा एक रेफरेंस लेटर होता है। उसके फॉर्मेट से हमने वही वाले स्टैम्प उठा के वैसा ही एक रेफरेंस लेटर बना दिया। हमें खुद नहीं पता था कि हमने क्या लिखा क्या नहीं, मगर वो भेज दिया और उधर से कोई जवाब नहीं आया कि ये अच्छा है या बुरा है, बस भेज दिया। तो इस तरीके से हमने रेफरेंस लेटर वाला मसला भी हल कर दिया। अब उसके आगे दोस्तों बात आती थी पासपोर्ट फुल पेज स्कैन। मतलब उसने मेल करी कि हमें आपका पासपोर्ट चाहिए, ऑल पेजेस कलर स्कैन और क्लियर होने चाहिए पूरे, उस पर नंबर लिखे होते हैं, वो नंबर दिखने चाहिए। अब पासपोर्ट का ये था, कंपनी से मैं पासपोर्ट नहीं मांग सकता था। कैसे मांगता, क्या बोलता कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ, दे दो, वो तो दे देते आराम से। अब कंपनी वाले सब हरामखोर थे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन डिस्कस करी पूरे रूम में। कोई बोलता है ऐसा करो, कोई कुछ करता है। तो उधर एक किसी और लड़के को बैंक के लिए पासपोर्ट चाहिए था। बैंक में उसका अकाउंट था, वहाँ कुछ हो गया। उसने क्या किया, किसी और ड्राइवर को लेके गया। बोलता है इस ड्राइवर की जिम्मेदारी है, ये इधर यहीं बैठेगा, आप मेरे को पासपोर्ट दो। तो मैंने भी एक अपने वकील से एक लेटर लिखवाया। तो मैं गया तो वो समीर या ऐसे करके कुछ नाम था, पाकिस्तान का लड़का, अच्छा था। मैंने उसको बोला कि मुझे पासपोर्ट चाहिए थोड़ी देर के लिए। मैंने उसका पूरा प्रिंट निकालना। बोलता है यहाँ से निकाल देते हैं। मैंने बोला निकाल दो। उसने अपनी मशीन से कंपनी में निकाला तो वो तुरंत मेल आ गई कि ये क्लियर नहीं है। फिर वो बोलता है बाहर से निकालना पड़ेगा। फिर मैं रूम में आया तो जो मेरा पार्टनर था पाकिस्तानी, जो मेरे साथ गाड़ी चलाता था, मतलब दिन में वो चलाता था, रात में मैं उसको लेके आया। फिर अब वो ड्यूटी पे था। अब वो बोलता है मैं आऊँगा, मेरा काम ख़राब हो जाएगा, मेरा टारगेट नहीं होगा ये। मैंने उसको बोला भाई साहब तुम आओ शहर से इधर, मैं तुमको नगद 50 दराम दूँगा, तुम इधर बैठो, ठीक है, थोड़ी देर पासपोर्ट लो, साइन करो, और मैं तब तक स्कैन करके कॉपी करके आऊँगा, और जो तुम्हारा नुकसान होगा। जब मैंने उसको 50 दराम बोला तो वो बेचारा खुश हो गया। बोलता ठीक है यार, अगर तुम 50 दराम देते हो तो मैं आता हूँ। दोस्तों मैंने आते ही उसको 50 दराम दिए। उसने साइन करे, उनको बोला कि मेरी जिम्मेदारी है, इसको पासपोर्ट दे दो। वो बोलते क्या करना है। मैंने बोला हमारे प्रॉपर्टी का झगड़ा है, तो वो देखना चाहते हैं कि मैं दुबई में हूँ, कब से हूँ, क्या नहीं, तो वो कोर्ट में देना है। वो समझ गए। मैंने पासपोर्ट लिया, बाहर गया, कैफ़े से पूरा स्कैन किया, उसके पेजेस निकाले, 2 कॉपी करी पूरी फाइल, PDF बनाया, उनको भेजा, और वापस आके उनको पासपोर्ट तुरंत दे दिया, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ऐसे डॉक्यूमेंट क्लियर करें। अभी बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं, उसके हम नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे। ये 4th पार्ट था। अभी कम से कम इसके 2-3 पार्ट और बन जाएंगे। 5 तो लाजिम है, 6, 7, 8, 10 भी बन सकते हैं। तो आप हर पार्ट को देखना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसमें कहीं मेरे से कोई गलती हो गई हो, कुछ गलत ज़्यादा बोला गया हो तो आप बोल सकते हो, कमेंट कर सकते हो। बस वीडियो ज़रूर देखना, पूरी देखना, और हमें बताना, हम अप्लाई करने के लिए भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो उम्मीद है मुझे कि इस वीडियो को देखकर हर मेरा वो भाई ड्राइवर जो गरीब है, जो 8-10 लाख पैसा नहीं खर्च कर सकता, वो ज़रूर फ़ायदा लेगा और अप्लाई करेगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।